हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया है, करा गुणनफल निकालना सीखें। दोस्तों, गुणनफल का अर्थ होता है गुणा करना। जब दो अंक दिए गए हों तो उनके आपस जब गुणा किया जाता है तो जो फल प्राप्त होता है, यानी गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं गुणनफल। तो यहाँ देखिए, चर और अचर राशियाँ दोनों हैं और इसका कह रहा है कि गुणनफल निकालना सीखें। निकालिए। कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो सबसे पहले जो पहला पद है, इस पहले पद का दूसरे वाले के पहले पद में गुणा कर देते हैं। तो चर राशि का चर राशि में और अचर राशि का अचर राशि में। तो देखिए, अब 4x का हम 3x में जब गुणा करेंगे तो देखिए, चर राशि का अर्थ होता है जिसका मान चलता फिरता हो, बदलता रहता हो। तो चर राशि कौन सा है? यक्स। यक्स का मान कभी 2 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 5000 हो सकता है। लेकिन अचर राशियाँ जो होती है ये अंक होते हैं। तो हम अचर राशियों का अचर राशियों में पहले गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12। यक्स का यक्स में गुणा कर दिए तो यक्स स्क्वायर। देखिए, इस यक्स का पावर कुछ नहीं अर्थात 1 है, इस यक्स का पावर कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो जब गुणा करते हैं सेम पद में, सेम अक्षरों का, सेम चर राशियों का, तो जो उसका घात होता है उस घातों को हम जोड़ देते हैं। जिसका बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, सेम हो, तो उनके घातों को केवल जोड़ देते हैं। कब? जब गुणा कर रहे होते हैं तब। तो देखिए, हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसके पहले पद को हम इसके दूसरे पद में गुणा करेंगे। तो देखिए, हमारा हो जाएगा जो चर राशियाँ हैं, चर राशियाँ देखिए, यहाँ पर चर राशि नहीं है, केवल यक्स है। और अचर राशि जो 4 है, यहाँ पर 5 है। तो लिख लेंगे। देखिए, इसके पहले प्लस का चिन्ह, इसके पहले कोई नहीं चिन्ह होने का मतलब है कि ये भी प्लस है। तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पचे 20। यहाँ पर यक्स है तो केवल यक्स को लिख लेंगे। अब देखिए, इसके पहले पद का हमने इसके दोनों पदों में गुणा कर लिया। तो अब जो पहला था, पहले के जो दूसरा पद है, इसका इसके पहले पद और दूसरे पद में बारी बारी से हम गुणा करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ कोई नहीं चिन्ह का मतलब प्लस, प्लस का प्लस में गुणा कर दिए तो प्लस। अब देखिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। यहाँ पर यक्स अकेला है तो यक्स लिख लेंगे, चूँकि 2 के साथ कोई यक्स नहीं है। अब देखिए, इसका अब जाएंगे इसके दूसरे पद में, इसके दूसरे पद से दूसरे वाले के दूसरे पद में गुणा करेंगे। लेकिन प्लस का दोनों में देखिए चिन्ह है तो प्लस प्लस गुणा कर देंगे तो प्लस, और 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 2 पचे का 10। अब देखिए, हमारा यहाँ सबसे बड़ा घात हो गया 12x स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कोई x स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जैसे का तैसे लिख लेते हैं, ये x स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 20x और 6x, यक्स के गुणांक एक बार 6 है और यक्स का ही गुणांक एक बार 20 है। तो इन सेम पद वालों का क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 26, और यक्स की जगह पर केवल यक्स। देखिए, यानी यहाँ पर 20 यक्स है और यहाँ पर 6 यक्स है। यहाँ 6 यक्स है, यहाँ 20 यक्स है, जोड़ेंगे तो 20 6 26 यक्स। आगे बढ़ेंगे तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर बच गया केवल 10। अब देखिए, ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। इसे अवरोही या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही क्रम का अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। तो देखिए, सबसे बड़ा घात यहाँ है, फिर उसके बाद छोटा घात यहाँ पर है, ये अवरोही क्रम हो गया। इसे आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे या लिख सकते हैं। इसे आरोही क्रम में सबसे पहले 10 को भी लिख सकते हैं, प्लस 26x को, और जो है 12x स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। तो 2 अंकों का जब हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 12x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 10, या 10 प्लस 26x प्लस 12x स्क्वायर। यही क्या हो गया, गुणनफल हो गया, गुणनफल। और यही हमारा आंसर हो गया।